Assalamu alaikum. I hope you're doing well. And I know that you're curious about how to fill NT test form for the Punjab University 2026. So, this video is just for you. Completely watch करें and then we discuss that how to fill NT test form. आपको इस वीडियो में complete tutorial मिलेगा कि हम किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए NT test का फॉर्म फिल करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ब्राउज़र ओपन करना है एंड इन द सर्च इंजन ऑफ ब्राउज़र यू राइट दैट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एंड देन यू एंटर दिस. आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब पे आप इसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड देन दिस डैशबोर्ड इज़ शोन एट दैट. सो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्योंकि एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको एडमिशन्स, इन्फोडेस्क, साइट मैप, करियर्स और ये डिफरेंट बटन्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएँगे. बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट को थोड़ा-सा अपडेट किया है, पहले इस तरह से नहीं थी चीज़ें, बट अब हमें चीज़ें बहुत स्मूथली मिल रही हैं. सो यू क्लिक ऑन एडमिशन. PU admissions, obviously PU admission 2026. So for the applying in the admission 2026 in Punjab University, you saw different buttons on your screen. So हम लोग क्या करेंगे, click here to apply online, इस पे click करेंगे एंड देन दैट ये इस तरह का डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा. आपने क्या करना है, इन इंस्ट्रक्शंस को पहले क्लियरली पढ़ लेना है और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अगर आप देखें तो इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया गया है कि एडमिशन फॉर्म को दो जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जो 4 कैटेगरीज़ इसकी बनती हैं, 4 बटन्स हैं। पहले में आपकी पर्सनल यानी आपकी टोटली बायोग्राफिकल डिटेल्स आएँगी। सेकंड में एजुकेशनल, आपकी जितनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, वो सब के सब आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में पुट करेंगे। देन उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस या पब्लिकेशन का है, ये जॉब एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, जो जॉब कर रहे होते हैं. अगर आप रिसर्च में एक्टिव नहीं हैं या आप रिसर्च ऑब्वियस है नहीं कर रहे, अगर आप बीएस के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो आप इस फॉर्म में जो है वो कंप्लीटली नो करते जाएँगे और अगर कोई जॉब कर रहा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस जॉब का इसमें काउंट करा सकता है. एंड देन फोर्थ और फाइनल बटन जो आपके पास अप्लाई का है, ये फाइनल सबमिशन होती है. इसके बाद आप कोई भी अपने फॉर्म के अंदर चेंजिंग या एडिटिंग नहीं कर पाएँगे. सो इट्स मैंडेटरी टू अपीयर इन वन ऑफ द रेलेवेंट अलाउड कैटेगरी ऑफ पीयू एडमिशन टेस्ट फॉर अप्लाइंग इन द बीएस फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम्स ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेड सीट्स in university hotel. Only newly admitted students will be offered hostel facility in academic year 2025. ये बेसिकली यहाँ पे हर एडमिशन से पहले इसको प्रोसेस दिखाया जाता है कि हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की फैसिलिटी है, वो सारे स्टूडेंट्स को अवेल नहीं हो सकती बिकॉज़ दैट के वहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे होते हैं. तो वो एडमिशन जो स्टूडेंट लेते हैं लाइक जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया होगा, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया होगा क्योंकि बीएस की डिग्रीज़ होती हैं 4 इयर्स, इसी तरह मास्टर्स की डिग्री 2 इयर्स और 1.5 इयर्स समथिंग होती हैं. तो वो उनका अभी तक चल रहा होता है कोर्स, तो वो हॉस्टल की फैसिलिटी वो ऑलरेडी अवेल कर चुके होते हैं. तो उसके बाद आपको एक यहाँ पे हेडलाइट में मिल जाएगा, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू फिल कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म एज़ सेम विल बी यूज्ड फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस. क्योंकि जो आपने एडमिशन फॉर्म में अभी चीज़ें पुट कर देनी हैं, देन वही चलेंगी. ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पे एंट्री टेस्ट किसी और सब्जेक्ट के लिए दिया और देन जब आप आगे एडमिशन के प्रोसेस में जाएँ, तो आप वहाँ पे जाके अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें. तो आप पहले ही यहाँ से एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ चलें, ताकि वो चीज़ें आपकी स्मूथली ऑपरेट हो सकें. देन आपने जब ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, तो ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये इस तरह का कुछ डैशबोर्ड मिल जाएगा. इस डैशबोर्ड के अंदर जो हमने अभी बात की थी कि 4 बटन्स हैं, वो ये 4 बटन्स हैं और एक को फिल करने से पहले आप नेक्स्ट पे मूव नहीं कर सकते. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सीएनआईसी लिख देंगे. लेट्स सपोज़ हम कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं. लेट्स सपोज़ मैंने ये कोई भी सीएनआईसी यहाँ पे पुट कर दिया है फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आपको सिखाने के लिए. ये आपने इसी को रीटाइप कर देना है यहाँ पर और ये आपके लिए होता है ताकि आप बिल्कुल जो एक्यूरेट है, आपने जो वहाँ पुट किया है, वही आप पुट कर सकें. ठीक है? यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ. ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. देन आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे. लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ. येस. एंड देन यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख देंगे. हम लोग इसको जो है वो एक फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल ले रहे हैं, तो इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं पुट करके दिखा देती हूँ. देन आप यहाँ पे अपने फादर का सीएनआईसी लिख देंगे. अगेन मैं कोई भी नंबर्स यूज़ कर लेती हूँ फॉर द सेक ऑफ सीएनआईसी. ये हो गया. देन यहाँ पे आप फादर का ऑक्यूपेशन लिखेंगे. फादर के ऑक्यूपेशन में आपके पास डिफरेंट फ़ील्ड्स आ जाती हैं. लाइक अगर किसी के जो वालिद साहब हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर का लिखेंगे. अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है, तो वो प्राइवेट सेक्टर का लिखेंगे. अगर किसी के जो फादर हैं वो लेबर में कंसीडर होते हैं, तो वो लेबर लिखेंगे. शॉपकीपर हैं, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. यहाँ पे आप फादर की इनकम आपके लिए कंपल्सरी होती है, वो आपने लिखनी होती है. तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे 50,000 लिख देती हूँ और यहाँ पे आपने अपना जेंडर बताना है. अगर आप फीमेल हैं, तो उसके लिए आप एफ यूज़ करेंगे, अगर आप मेल हैं, तो उसके लिए आप एम यूज़ करेंगे. यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे.
लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ, मैंने ये लिख दी। ओके, देन आप यहाँ पे एक फ़ील्ड आप देख रहे होंगे कि मैंने छोड़ी है, वो आपकी ये फ़ील्ड है चूज़ अ फ़ाइल वाली, जो आपकी फ़ोटोग्राफ की फ़ील्ड है। इसको हम बाद में क्लियर करते हैं क्योंकि इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। यहाँ से आपने जी अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है और अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर आप हिफ़्ज़ कुरान हैं, तो आपने अगर अपना हाफ़िज़ कुरान आप हैं, तो आप यहाँ पे येस करेंगे। इसके 20 मार्क्स आपके मेरिट के अंदर काउंट होते हैं। अगर नहीं हैं, तो ऑब्वियस आप इसको नो कर देंगे। यहाँ पे आप अपना ब्लड ग्रुप मेंशन कर देंगे और यहाँ पे आप अपना मार्शल स्टेटस लिख देंगे। सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें, मैरिड हैं तो मैरिड लिख दें। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, तो कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो ईमेल एड्रेस में आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। लेट्स सपोज़ और यहाँ पर अच्छा आपने ईमेल एड्रेस बहुत एक्यूरेट और बहुत चीज़ें देख के देनी है क्योंकि ये वो ईमेल एड्रेस है जिस पे आपको कन्फर्मेशंस आती हैं, आपको फर्दर प्रोसेस से गाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अपना वो ईमेल एड्रेस देते हैं जो कि एक्टिव ही नहीं होता और उनके तक इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाती कि कब टेस्ट है, कब और फिर हमें इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन पता चल रही होती है। तो अपना एक्टिव आपने जीमेल देना है और अपने जीमेल को एक्टिव रखा करें। उसको कुछ अरसे के बाद जो है वो 4-5 दिन के बाद उसको ऑपरेट करके उसको ओपन करके चेक करते रहा करें, ईमेल्स वगैरह। यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपने प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका आ गया डोमिसाइल और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जी। परमानेंट एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आपने अपना परमानेंट एड्रेस दे देना है और इसको कहना है कि सेम यही जो है वो मेरा परमानेंट एड्रेस भी यही है और पोस्टल एड्रेस भी यही है। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक हमारा फॉर्म फिल हो गया। देन हम लोगों ने जाना है फ़ोटोग्राफ में। तो फ़ोटोग्राफ में हम ब्राउज़ करेंगे और यहाँ से हम कोई भी फ़ोटोग्राफ ले लेंगे। लेट्स सपोज़ हम यहाँ से ले लेते हैं, मैंने यही फ़ोटोग्राफ ले ली है। अच्छा यहाँ पे एक मसला आपको आएगा, वो ये आएगा कि प्लीज़ चूज़ एन इमेज फाइल ऑफ मैक्सिमम साइज़ 200 केबी। 200 केबी से साइज़ मैक्सिमम नहीं हो सकता इसका। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है और उसका साइज़ 200 केबी है तो देन इट्स ओके। और अगर उसका साइज़ अगर मैंने अभी आपको जो पिक्चर दिखाई है, तो आप देखें अगर तो उसका साइज़ आपको मिलेगा 2.71 एमबी। यानी कि ये फ़ाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा उसकी है तो हम लोग ये नहीं ले सकते। हमें चाहिए जो केबीज़ में फ़ाइल हो, तो हम क्या करेंगे हम अपना यहाँ पे अब आप देखें, मैंने यहाँ पे कर दिया बट यहाँ पे ही आपकी पिक्चर आपकी सेलेक्ट होके नेक्स्ट पे नहीं जाएगी क्योंकि आपकी फ़ाइल बड़ी है। तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट ब्राउज़र पेज ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें फ़ाइल या आप लिखते हैं इमेज रीसाइज़र टू 200 केबी। ये लिख के आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट रीसाइज़र्स मिल जाएँगे। यहाँ से रीसाइज़र एक इमेज में लें, ये फ्री हो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है ये रीसाइज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है और जो इमेज आपने करनी है, उसको लेट्स सपोज़ आप अपलोड कर दें यहाँ पे और अपलोड करके यहाँ पे आएगा रीसाइज़ के बाद, तो आप उसको ये डाउनलोड आ गया। तो आप अब ये देखिए 177 केबी की हो गई है। अब आप इसको डाउनलोड करेंगे, ईज़िली डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे जाना है, देन ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ पर जाकर अब देखिए ये पहले 2.7 एमबी की थी और अभी आपके पास जो है वो 177 केबी की हो गई है। अब आपने इसको जब फिल कर दिया यहाँ पे, तो आप देखें जो आपका यहाँ पे एरर आ रहा था, वो अब रिड्यूस हो गया। ठीक है? यहाँ से आपने करने के बाद, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपको होस्टल रिक्वायर्ड है, तो देन आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे चेक दिस बॉक्स कि आपको होस्टल चाहिए, तो आप यहाँ पे येस कर देंगे और अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको चेक ही नहीं करेंगे। उसके बाद एनसीसी ट्रेनिंग चेक दिस बॉक्स अगर आपने कोई एनसीसी ट्रेनिंग की है, तो आप इस बॉक्स को चेक दिस बॉक्स कर देंगे यानी टिक कर देंगे और अगर आपने नहीं किया, तो आप नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि पीयू का कौन-सा रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ पे देना है। अगर आप लोग फर्स्ट एडमिशन ले रहे हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर आपने बीएस पहले यूनिवर्सिटी से आप कर चुके हैं और अब आप मास्टर्स में भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर बीए में था, बैचलर्स में था, वो इस पे कंसीडर होगा और आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आप लोग अभी जो है वो इंटर के लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं और आपने आगे एडमिशन लेना होता है बीएस के लिए, तो आपकी पहले से पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ऑब्वियस है कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप इस बॉक्स को चेक नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ये रजिस्ट्रेशन वाला बॉक्स जो है वो आपके लिए नहीं होगा। आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आप लोग जब जाएँगे तो आपको यूनिवर्सिटी न्यू एडमिशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड इश्यू करेगी। ये चेक दिस बॉक्स अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, कोई आपको लाइक डिसेबिलिटी है खुदा ना खास्ता, तो आप इसको टिक कर देंगे और अगर नहीं है तो आप इसको क्रॉस ही करेंगे, आप इसको चेक नहीं करेंगे। ये अगर फादर जो है वो आपका डिसीज़्ड हैं, तो आप इसको चेक करेंगे वरना आप नहीं करेंगे। इसी तरह से ये आपके पास प्रोफेशनल रिसर्च का है, स्पेशल नीड्स हैं और उसके बाद है जी एक्सपेल हैं अगर या आप ड्रॉप आउट हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो वो आप करेंगे। देन अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आप करेंगे इसको और उसके बाद आपके पास ये लास्ट वाला है कि अगर आप पहले ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं तो आप करेंगे। अगर नहीं है आपके पास कोई भी इस तरह का ऑप्शन तो आप जो है वो सिंपली सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब अगर मैंने सेव एंड प्रोसीड किया है तो मेरे पास एक नया टैब ओपन हुआ जिसके अंदर मेरे पास आ रही है जी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है और अब मैं एजुकेशनल जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव करूँगी।
अब देखें अगर आपने जब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर ली तो आप अब इसको एडिट फिलहाल कर सकते हैं, जब तक आपका अप्लाई पे नहीं जाता। अभी आप इसको एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो आप इसमें एडिट कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी अपनी एजुकेशनल डिटेल्स दे देनी है, फॉर एग्जांपल पहले आपने देना है अपना मैट्रिक, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, यहाँ से आपने लेट्स सपोज़ मैं दे देती हूँ जी गुजरांवाला तो मैंने यहाँ से गुजरांवाला पे कर दिया। अब यहाँ पे अपनी अपनी डिग्री का टाइटल लिख देना है, डिग्री का टाइटल आपका क्या आएगा? सिंपली जो है वो आपका आएगा यहाँ पर मैट्रिक अगर आपने साइंस ग्रुप के साथ किया है, तो आप यहाँ पे साइंस ग्रुप लिखेंगे, वरना आप यहाँ पे आर्ट्स ग्रुप लिख देंगे। देन एग्ज़ाम का टाइप आएगी एनुअल, पासिंग ईयर आपने किस साल में पास किया है? क्योंकि अगर आप अभी आपने इंटर किया है, तो ऑब्वियस है कि आज से 2 साल पहले चले जाएँ, तो आपने 2020 4 में मेबी क्लियर किया होगा मैट्रिक। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, देन यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जो कार्ड है, आपके पास रिजल्ट्स कार्ड, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे अच्छा जीपीए आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल के बाद होता है। तो अगर आप लोग मास्टर्स में एडमिशन लेंगे तो आप जीपीए या मार्क्स लिखेंगे। अभी आप लोग के पास एक ही ऑप्शन है वो है मार्क्स का तो आप मार्क्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख दें जी फॉर एग्जांपल आपने 1150 हैं तो आप 1150 लिख देंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे 1200 डिवीजन आपने कौन सी ली है? अगर तो फर्स्ट है तो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर दें। ऑब्वियस अगर फर्स्ट डिवीजन है तो ए ग्रेड होगा या ए प्लस होगा। और इसी तरह से अपने मेजर सब्जेक्ट्स अब जैसे मैंने ऊपर मैट्रिक में अगर आप लोग यहाँ देखें तो मैंने क्योंकि यहाँ पे साइंस ग्रुप मेंशन किया तो मुझे यहाँ पे साइंस के ही सब्जेक्ट्स लिखने हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। लेट्स सपोज बायो है, उसके बाद जी केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगी ऐड मोर एजुकेशन पे क्लिक करूँगी। ये हो गया। देन अब अगर आप ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मैं दोबारा करूँगी सेव एंड प्रोसीड ये चीज़। अच्छा जी, अब ये देखिए मेरे पास मैट्रिक आ गया। अब इसी तरह से सेम आपने इंटर के लिए इसको फिल कर लेना है। आपको तरीक़ेकार समझ आ गई है। अब आप इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आप इंटर और यहाँ पे आप बताएँगे आपने क्या किया है? एफएससी की है तो एफएससी पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, प्री इंजीनियरिंग है तो प्री इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल है तो मेडिकल कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपनी डिग्री की सर्टिफिकेशन लिखें। आपकी ऑलरेडी आ गई क्योंकि मैंने ऊपर एफएससी लिखा था, प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो नीचे खुद ब खुद फिल आउट हो गया। यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप एनुअल अच्छा जी, यहाँ पे आप एफएससी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप आ गया और पासिंग ईयर आपका आ जाएगा लेट्स सपोज़ आपने 2026 में पास किया है और यहाँ पे हम लोग रोल नंबर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे अगेन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और ग्रेडिंग सिस्टम आपका आ जाएगा मार्क्स और यहाँ पे आपके आ जाएँगे जी ऑब्टेन मार्क्स लेट्स सपोज़ इट्स ओके यहाँ पे आपके आ जाएँगे टोटल मार्क्स, डिवीज़न आ जाएगी आपकी, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दें, ग्रेड ए मेंशन कर दें। मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्री इंजीनियरिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो यही मेंशन कर रही हूँ, ठीक है? बट आपने यहाँ पे अपने एक्चुअल करने हैं क्योंकि मैं तो आपको जो है वो जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ, तो आप लोगों ने यही इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, ये अब आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर आपके पास कोई और नेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वरना आप करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे आप आएँगे, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ स्किप कर देंगे, आपकी अगर जॉब नहीं है तो। अब ये हम लोग अब पहुँच चुके हैं जी अप्लाई वाले प्रोसीजर पे। अप्लाई में आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने बता दिया आपका कोई नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर आप स्किप कर दें, सेव एंड स्किप इन केस ऑफ नो पब्लिकेशन आपकी नहीं है, तो आप स्किप करें और स्किप कर कर नेक्स्ट पे चले जाएँ। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप अप्लाई। हम लोग अप्लाई पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आपकी फाइनल सबमिशन होनी है, आपने अपने टोटली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आपने बस इसको सबमिट करा देना है, ठीक है? आप जब यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे जब आप कराएँगे तो ये आपके पास आप इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है आपने, तो आप यहाँ पे लेट्स सपोज़ जो मैंने पिक्चर ली थी, आपको समझाने के लिए मैं वही इसके अंदर कर रही हूँ। अपलोड करें डॉक्यूमेंट और यहाँ पे भी अपलोड करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे अपलोडिंग कर दी। अब अपलोड करने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए आपके। ये आपके जो है वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएँगे। अब आपने आपको क्या कह रहे हैं ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड बिफोर फाइनल सबमिशन। डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड वन बाय वन और डॉक्यूमेंट कैन चेंज रिप्लेस इफ यू आर अनएबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट यूजिंग अ मोबाइल फोन प्लीज़ ट्राई टू अपलोड दीज़ थ्रू पीसी और लैपटॉप। ठीक है? ये आप लोग यहाँ से मेंशन कर देंगे और मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप अपने फॉर्म पे वापस चले जाएँगे। इस तरह से और फाइनल सबमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपकी फाइनल सबमिशन हो जाएगी। इसमें आई थिंक सो कि आपका फी सबमिट कराने वाला जो है वो नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा होगा After final submission, you will not be able to edit your entered information. Choose your desired program for offer list. Fee चालान will be generated. Selected admission program. Take print out using printing चालान. ये आपको जो ये वाला जो आपको सारा सिनेरियो है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि आपने 2025 में किस तरह से एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना था। तो उसके अंदर ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी कि आपने बैंक का फॉर्म किस तरह से जनरेट करना है और देन आपने किस तरह से इसकी फाइनल सबमिशन करनी है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है सॉरी तैयारी आपने किस तरह से करनी है। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है हम उसको लेके चलेंगे स्ट्रैटेजिकली वन बाय वन और उसके साथ-साथ हम इसको
बहुत ईज़ी कर देंगे ताकि आप लोग ईज़िली टेस्ट प्रिपेयर कर सकें और टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। सो टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह।